गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जीएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर अपने विद इन स्टेट या इंट्रा स्टेट सप्लाई की कंडीशन में वैल्यू सप्लाई, उसकी टैक्स लायबिलिटी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में लास्ट इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कितनी इनकम जनरेट हुई वो अपने एक स्टेटमेंट के द्वारा उसको कैलकुलेट किया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसी टाइप का ही है, जिसके अंदर विद इन स्टेट सप्लाई है और उसको कैलकुलेट करना है, तो सेम उसी प्रोसेस से कैलकुलेट करनी है जिस प्रोसेस से अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कैलकुलेट किया था। तो वो क्वेश्चन आपके लिए है बड़ा एज ए वर्क है आपका, यानी वर्किंग करनी है आपको, एज ए होमवर्क के रूप में करना है, एज ए आपका प्रैक्टिस के रूप में करना है उसको। आज अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है वो ले रहे हैं, जिसके अंदर आपकी विद इन स्टेट सप्लाई भी दे रखी है और इंटर स्टेट सप्लाई भी दे रखी है। तो इसमें दे रखा है पी ऑफ अमृतसर पंजाब हैज सप्लाइड गुड्स वर्थ ₹1,20,000 टू क्यू ऑफ बठिंडा। ये भी पंजाब के अंदर है, यानी जो अमृतसर का जो पी है उसने क्यू जो बठिंडा यानी पंजाब का है उसको गुड्स की सप्लाई की, वो है 1,20,000। टैक्स रेट इसके ऊपर 12% है, जिसके अंदर ड्यूल जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों वो 6% चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो अपनी एक सप्लाई होगी। उसके बाद में क्यू और बठिंडा का जो क्यू है उसने सप्लाइड द अफोर्सिएटेड गुड्स टू आर ऑफ श्री गंगानगर राजस्थान। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज आ गया कि जो क्यू और बठिंडा पंजाब है उसने उस गुड्स को आर को सप्लाई किया जो श्री गंगानगर यानी राजस्थान के अंदर है। तो पंजाब का जो एक सप्लायर है वो राजस्थान के किसी भी रिसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता को गुड्स की सप्लाई करता है, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है। और इंटर स्टेट सप्लाई की कंडीशन में ड्यूल जीएसटी यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, ओनली आईजीएसटी लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आफ्टर वैल्यू एडिशन 20% इन इज परचेज कॉस्ट, यानी परचेज कॉस्ट के अंदर इसने कितना परसेंट किया ऐड, 20%। फॉर इज एक्सपेंसिव एंड प्रॉफिट रेट ऑफ आईजीएसटी इसके ऊपर 12% दे रखी है, 12% आईजीएसटी चार्ज करते हैं। आर ऑफ श्री गंगानगर राजस्थान सप्लाइड द सेम गुड्स टू एस ऑफ हनुमानगढ़ राजस्थान। अब देखिए जो श्री गंगानगर का जो आर है उसने उस गुड्स को सप्लाई किया एस ऑफ हनुमानगढ़ यानी राजस्थान का ही है, ये विद इन स्टेट सप्लाई होगी आपकी। आफ्टर वैल्यू एडिशन 30% ऑफ इज परचेज कॉस्ट फॉर इज एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट द रेट ऑफ टैक्स इज 12%। आर वुड चार्ज ड्यूल जीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच, यानी अभी ये दोनों लगेगी इसके ऊपर। कैलकुलेट द फ्लक्स टोटल प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू, टोटल प्राइस चार्ज बाय क्यू फ्रॉम आर, ये सेकंड कैलकुलेशन है। नेक्स्ट, नेट आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय क्यू, टोटल प्राइस चार्ज बाय आर फ्रॉम एस, नेट अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल बाय आर, और लास्ट दे रखा है टोटल रिवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये अपने को इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब इसके अंदर अपन फर्स्ट इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं कि टोटल प्राइस है वो पी है वो क्यू से कितना चार्ज करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय पी फ्रॉम क्यू। इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कितनी है, 1,20,000 है। इसके अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स याद है कि प्रॉफिट वगैरह सब इंक्लूड है। वैल्यू ऑफ गुड्स दे रखी है अपने को, वो 1,20,000।
यानी P है उसको 1,20,000 के अंदर दे रहा है ना, वैल्यू ऑफ गुड्स है। अब इस वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर जो P है उसके ऊपर टैक्स और लगा रहा है, जिसके अंदर GST के अंदर CGST और SGST ऐड, इसमें CGST 6%, SGST 6%, तो ये हो जाएगा आपका 7200 7200, यानी दोनों 7,200 रुपये। इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो 14,400 और यह आ जाएगा 1,34,400। यहाँ लिखेंगे टोटल प्राइस चार्ज। ठीक है, टोटल प्राइस कितना चार्ज किया इसके अंदर, 1,34,400 है वो चार्ज किया। अब उसके बाद में P ने Q को सप्लाई किया, तो P ने टैक्स का भी पेमेंट किया। इस क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दे रखा, नहीं पूछ रखा है, लेकिन फिर भी अपने इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर है कंप्यूटेशन ऑफ CGST एंड SGST पेबल बाय P। पर्टिकुलर्स इसके अंदर देखिए, सबसे पहले CGST है, वो दे रखी है 7,200। अब P का अपने को कोई भी ये नहीं बता रखा कि उसके पास CGST की कोई क्रेडिट वगैरह है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बता रखा। तो विदाउट इंफॉर्मेशन अपन इसको नील मानेंगे। लेस इनपुट CGST वो नील है, और 7,200 ये हो जाएगी आपकी CGST पे। फिर सेकंड इसके अंदर वो अपना SGST है, SGST भी 7,200 है, लेस कर दीजिए इसमें से इनपुट फॉर SGST नील है इसमें, तो ये आ जाएगा आपका SGST पेपर 7,200। ये आपका फर्स्ट सप्लाई है, उसकी कैलकुलेशन हो गई। और इसके अंदर अपना जो CGST और SGST है वो कितना कितना है इसके अंदर 7,200 दोनों पेपर। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट इसके अंदर दे रखा है कि जो Q है वो उस सप्लाई को R को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर उससे कितना प्राइस चार्ज करेगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय Q फ्रॉम R। Q है वो R से कितना प्राइस चार्ज करेगा वो लेना है। इसके अंदर सबसे पहले जो Q है वो P से परचेज कर रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो 1,20,000 है। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स 1,20,000 एड इसके अंदर वैल्यू
वैल्यू एडिशन कर रहा है इसके अंदर, जो Q है वो R को सेल करने से पहले उसमें 20% का वैल्यू एडिशन कर रहा है। तो ऐड वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन आ रहा है इसके अंदर 20%, अगर इसमें ऐड करते हैं तो 24,000 आते हैं 20%। तो ये हो गया 1,44,000, ये आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ गुड्स आने के बाद में जो Q है वो R को जब सप्लाई कर रहा है तो R तो राजस्थान के अंदर है और जो Q है वो पंजाब के अंदर है, तो इसके ऊपर IGST पेबल होगा। तो IGST चार्ज करेगा इसके अंदर Q एड IGST 12%, क्योंकि इसके अंदर जो GST की रेट है वो 12% है और IGST की कंडीशन के अंदर 100% ऑफ GST रेट का हो जाता है। तो अपने को 12% लेना है, वो किसका लेना है 1,44,000 का, 1,44,000 का अपन लेंगे 12%, यार आपका 17,280। ये आपका प्राइस चार्ज बाय Q आ जाएगा। इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,61,200, 1,61,280 रुपये आएगा ये अपना। अब जो Q है वो कौन सी अमाउंट पे करेगा, क्योंकि इसने R से IGST वसूल की है और वो 12% की है। तो नेक्स्ट इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ IGST पेबल बाय Q। रियल में इनपुट तो R के लिए, लेकिन जो पेड की है वो किसने की है Q, तो Q की से रिलेटेड अपन निकालेंगे। अब Q क्या करेगा देखिए, इसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे IGST इसमें, वो है 17,280। अब जो 17,280 है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होना है। अब जो Q है वो ये देखेगा कि उसका कोई इनपुट पड़ा है क्या। तो देखिए इसके अंदर Q ने भी टैक्स पे किया था, यहाँ पे किया था, ये टैक्स है वो पेमेंट गवर्नमेंट को तो कर रहा है P, लेकिन इसने P ने वसूल किससे किया, Q से वसूल किया था। तो इसकी जो क्रेडिट है यानी जो टैक्स का पेमेंट किया हुआ है Q का, वो इनपुट टैक्स है वो यहाँ पे यूज कर सकता है IGST के अंदर। IGST के अंदर CGST और IGST वो दोनों की अमाउंट यूज की जा सकती है। तो लेस करेंगे इसमें से लेस इनपुट ऑफ CGST। सबसे पहले CGST का 7,200 है वो माइनस कर दीजिए तो 10,080 आ जाएगा ये। अब इसमें से IGST का भी क्रेडिट इसका बचा हुआ है तो वो माइनस कर दीजिए, लेस इनपुट ऑफ LGST, ठीक है, और वो भी 7,200 है, वो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा 8, ये भी 8 हो जाएगा, ये 9 2880, ये बड़ा इसके अंदर आ रहा है आपका IGST पेपर। यानी जो Q है उसको इतनी IGST पे करनी पड़ेगी। ये अपना नेक्स्ट पार्ट हो गया इसके अंदर। अब जो R है वो उस सप्लाई को S को कर रहा है और S है वो भी इसके अंदर कहाँ का है, राजस्थान का है, हनुमानगढ़ का, और जो R है वो श्री गंगानगर का है। तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे,
इसकी कैलकुलेशन के लिए इसका फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे। चार्ज बाय आर और फ्रॉम इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स है, वो देखिए आर की कॉस्ट है वो कितनी है, वो 1,44,000 है ना, क्योंकि इसने क्यू से इतने अमाउंट के ऊपर खरीदा है, परचेज किया है, तो 1,44,000। अब आर है वो भी इसके अंदर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और आर इसके अंदर कितनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, 30% ऐड कर देंगे इसके अंदर। वैल्यू एडिशन 30%, तो 1,44,000 है, उसका अपने को लेना है कितना, 30%, यह आएगा 43,200। वैल्यू गुड्स हो जाएगी 187,200। वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब जो आर है वो एस को सप्लाई कर रहा है और विद इन स्टेट कर रहा है, तो इसमें भी ड्यूज जीएसटी लगेगी, एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों चार्ज करने अपने को। तो इसके अंदर ऐड सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों 6% है, वो लेनी है। तो इसके अंदर देखिए जो सीजीएसटी है उसका अमाउंट आएगा 187,200 का लेना अपने को 6%, तो ये आ रहा है 11,232 और इतना ये आ जाएगा। ये इसका दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट हो गया, और इसके अंदर इसका सम कर लेंगे तो ये आएगा आपका 22,464। इसको ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 664,902। प्राइस चार्ज बाय आर के द्वारा प्राइस चार्ज किया हुआ आ रहा है कितना अपना, 2,09,664, ये हो गया। अब जो आर है उसने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया वो कैलकुलेट करेंगे अपन। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल बाय आर। सबसे पहले सीजीएसटी इसका है वो है 11,230, इतना सीजीएसटी को पे करना है, सीजीएसटी पे करना है आर को। लेकिन अब आर ने भी कुछ टैक्स है वो इनपुट सप्लाई के रूप में दिया होगा, तो आर का देखिए ये वाला जो टैक्स आईजीएसटी है यहाँ पे सप्लाई की थी उस समय 12% के अकॉर्डिंग 17,280 रुपए वो आर का इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईजीएसटी का, वो इसके पास है, तो वो सीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहां लिखेंगे लेस इनपुट क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी। अब ये है तो टोटल 17,280 का 17,280 रुपए, लेकिन इसका यूज कितना करेगा ये, जितना उसका टैक्स है, तो 11,232 इसको यूज कर लिया, तो ये नील हो गया। सीजीएसटी पेबल इसको नहीं करना है।
उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर इसका SGST है वो भी इतना ही है, तो SGST का अमाउंट इसका 11,232। अब देखिए जो 17,280 है उसमें से 11,232 ही यूज किया है, तो कुछ इसकी IGST की क्रेडिट है वो इसके पास अभी बची हुई है और उसको CGST के पेमेंट के अंदर यूज किया और उसके बाद में SGST के पेमेंट में भी उसको यूज किया जा सकता है, काम में लिया जा सकता है। तो इसके अंदर लेस इसमें से इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST का टोटल अमाउंट था अपना वो था 17,280, इसमें से अपने यूज कर लिया 11,232। तो अपने को ये देखना है कि इसमें से कितना बचा हुआ है। तो टोटल अमाउंट था अपना 17,280, 17,280, इसमें से यूज कर लिया अपने 11,232। तो ये रिमेनिंग अमाउंट है वो है 6,048। तो 6,048 अपने इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद में आएगा ये माइनस कर देंगे तो 5,184। तो ये इसके SGST पेपर हो गए 5,184, इसका SGST पेपर हो गया। ठीक है, ये इसकी टैक्स पेबल और टोटल प्राइस चार्ज बाय आर है वो कैलकुलेट हो गया। उसके बाद में लास्ट है इसके अंदर टोटल रिवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स की टोटल रिवेन्यू कितनी जनरेट हुई, टोटल इनकम उन्होंने कितनी अर्न की, वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो इसमें दो है, एक तो पंजाब और एक राजस्थान। तो स्टेट गवर्नमेंट के दो कॉलम बनाएंगे अपन, एक राजस्थान के लिए और एक पंजाब के लिए। तो इसके अंदर नेक्स्ट अपना जो स्टेटमेंट बनेगा वो इसके अंदर बना रहे हैं अपन। ये बड़ा इसका फॉर्मेट है। इसके अंदर अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके दो कॉलम बनाए अपन ने, एक तो पंजाब के लिए और एक अपन ने राजस्थान के लिए। जो बीच वाला कॉलम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलम यानी IGST और CGST का पेमेंट है वो अपन यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए जो P है उसने Q को सप्लाई किया, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑन सप्लाई बाय P to Q। जो P है वो Q को सप्लाई कर रहा है, तो दोनों ही विद इन स्टेट का पार्ट था इसके अंदर, क्योंकि पंजाब से पंजाब के अंदर हो रही थी। तो उसके अंदर जो अपना टैक्स लगा है देखिए इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वो अपना 7200 इसमें SGST था और 7200 इसमें CGST है और इसमें राजस्थान का कोई रोल नहीं है। जो फर्स्ट अपने फॉर्मेट बनाया था टैक्स पेबल बाय P, उसके अंदर CGST और IGST की जो अमाउंट पेबल है वो 7200 और 7200। उसके बाद में जो Q है उसने राजस्थान के श्री गंगानगर के R को सप्लाई किया। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपन लिखेंगे ऑन सप्लाई बाय Q to R। अब जब Q R को सप्लाई कर रहे हैं तो वो इंटरस्टेट सप्लाई होगी और इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर IGST है वो पेबल होता है, उसका पेमेंट होता है। अब जो Q ने जो IGST का पेमेंट किया, IGST का पेमेंट किया वो था अपना 2880। देखिए स्टेटमेंट के अंदर आधा बचा हुआ इसके अंदर है, तो ये अमाउंट कितनी थी 2880।
अब इतना तो उसने पेड किया, वो अमाउंट ले लिया, लेकिन देखिए जो आईजीएसटी की अमाउंट है उसमें से इनपुट ऑफ एचजीएसटी यानी इनपुट टैक्स ऑफ एचजीएसटी है वो उसके अंदर यूज किया। तो अपने आईजीएसटी के अमाउंट के अंदर एचजीएसटी की अमाउंट यूज कर दी, यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में यूज कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है उतना अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट से लेगी। तो ये जो 7200 आपने स्टेट गवर्नमेंट की अमाउंट है वो आईजीएसटी के पेमेंट के लिए यूज की है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पंजाब जो गवर्नमेंट है उससे कितना अमाउंट लेगी 7200। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे ट्रांसफर बाय पंजाब गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आईजीएसटी का अमाउंट है वो पूरी सेंट्रल की होती है और अपने जब सेंटर का पेमेंट किया उसके अंदर एचजीएसटी यानी पंजाब गवर्नमेंट को जो टैक्स अपने दिया था वो यूज कर लिया। तो अब इसमें से पंजाब वाले में से ये माइनस हो जाएगा और सेंट्रल वाले के अंदर ये प्लस हो जाएगा। राजस्थान का भी इसमें कोई रोल नहीं। यहां तक कंप्लीट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट सप्लाई है वो आर वो कर रहे हैं किसको, एस को कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर ऑन सप्लाई बाय आर टू एस। आर है वो एस को सप्लाई कर रहे हैं तो वो विद इन स्टेट का पार्ट है, क्योंकि जो एस है वो हनुमानगढ़ का और जो आर है वो श्री गंगानगर दोनों ही राजस्थान के अंदर है। तो विद इन स्टेट सप्लाई। अब विद इन स्टेट सप्लाई के अंदर देखिए ये अपना अमाउंट अपने कैलकुलेट किया था, जिसके अंदर जो टोटल अमाउंट है वो आर ने कितनी पे की थी, एचजीएसटी की पे की थी और वो पेबल अमाउंट कितनी है 5184। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर है 5184 ये आपका गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था आर ने। लेकिन इस टैक्स के अंदर जो सीजीएसटी के अंदर तो अपने बड़ा आईजीएसटी का लिया था वो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सीजीएसटी और आईजीएसटी वो दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है तो उसका आपस में ट्रांसफर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इसके अंदर देखिए आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एचजीएसटी में से भी ले लिया, यानी इनकम तो स्टेट गवर्नमेंट की थी और उसमें टैक्स का डिडक्शन है वो आईजीएसटी से ले लिया। तो आईजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को उतना अमाउंट ट्रांसफर करेगी जितना आपने उसका क्रेडिट यूज किया है। तो अपने आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया इसमें 6048। तो इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहां लिखेंगे ट्रांसफर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान गवर्नमेंट। तो कितना ट्रांसफर करेगी इसमें तो माइनस 6048 हो जाएगा और इतना अमाउंट 6048 है ये राजस्थान वाले के अंदर अपन ऐड करेंगे। उसके बाद में कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, लास्ट इसके टोटल रिवेन्यू निकाल देंगे। टोटल रिवेन्यू पंजाब में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पंजाब में जो था वो सारा सेंटर में ट्रांसफर हो गया। अब अपने इसका सेंट्रल गवर्नमेंट है ये इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके अंदर देखिए पहले तो तेरे का 7200 का रिवेन्यू है, फिर उसको 2880 यानी 2880 का रिवेन्यू एक हुआ, फिर 7200 का इसको ट्रांसफर होके रिवेन्यू हुआ, इसमें से इसको 6048 है वो ट्रांसफर करना पड़ा। तो इसकी जो रिवेन्यू हो रही है वो नेट इसके अंदर 11,230 और लास्ट इसके अंदर राजस्थान का निकालते हैं। तो राजस्थान की इनकम हो रही है 11,232 ये इसके राजस्थान की गवर्नमेंट। और लास्ट टैक्स बड़ा अपना यही आया था इसके अंदर, और मैंने ये भी बताया था कि लास्ट जो टैक्स आता है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिवेन्यू होती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपकी विद इन स्टेट सप्लाई और उसकी इंटर स्टेट सप्लाई की कंडीशन के अंदर
कैसे कैलकुलेट करना है वो अपने इस क्वेश्चन के अंदर किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 3 है आपकी बुक का। सेकंड क्वेश्चन है वो सिंपल ही है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी के ऊपर सेम बेस्ड क्वेश्चन है वो अपने इसके अंदर दोनों पार्ट अपने कंप्लीट हो गए, यानी विद इन स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर कैसे कैलकुलेशन करनी है। इसका 1-2 क्वेश्चन अपन और करेंगे। वैसे इसके अंदर टोटल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही दे रखे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है बेसिक जो नॉलेज से रिलेटेड या बेसिक जो नॉलेज के ऊपर जो आधारित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। तो ये आप करना है। इसके अंदर बुक्स अगर आपने नहीं परचेज की है बेटा परचेज कर लीजिए मार्केट से, उसके अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, आज के लिए इतने बड़ा इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में लेंगे।